कुम्हार का जादू। एक गांव में राजू नाम का कुम्हार रहा करता था। वह बड़ा ही ईमानदार था, लेकिन उसे बुरे कामों की लत लग गई थी। साथ ही साथ वह खुद से हमेशा कहता, मैं मिट्टी से अलग चीजें बनाऊंगा और एक दिन बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता था। सभी गांव वाले उसकी कारीगरी की बहुत तारीफ करते थे और कहते, राजू के हाथ में तो जादू है। राजू बहुत खुश होता और मन ही मन सोचता, सभी गांव वालों को मेरा काम बहुत पसंद आता है, बस यूं ही मैं तरक्की करता रहूं। राजू कोई भी चीज बनाता, सभी गांव वाले उसे खरीदने लगते। एक दिन राजू ने बड़ी ही सुंदर सुराही बनाई। उस पर राजू ने बड़ी ही सुंदर चित्रकारी की हुई थी। तभी उसके पास से एक व्यापारी निकला। उसने वह सुराही देखी और राजू के पास जाकर बोला, अद्भुत! कितने सुंदर सुराही है! ये तुमने कैसे बनाई? तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। धन्यवाद दोस्त, ये तो मेरा काम है। ये सुराही तुम मुझे दे दो। दोस्त, ये लो, ये तुम ऐसे ही ले जाओ, मेरी ओर से तोहफा है। नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत है। व्यापारी ने राजू से सुराही ले ली और बदले में ढेर सारी सोने की मुद्राएं दे दी। व्यापारी वहां से चला गया। राजू खुश होकर कहने लगा, अरे वाह, इतने सारे सोने की मुद्राएं! अब मैं इनसे अच्छा खाना, कपड़े और सब कुछ लूंगा और साथ ही साथ और मिट्टी खरीद लूंगा ताकि और सामान बना पाऊं। एक दिन राजू कुछ काम कर रहा था। जैसे ही वह उठा, जोर से एक घड़े से जा टकराया। ये क्या हो गया? ओहो, अब मैं क्या करूं? मेरे सर पे तो चोट लग गई। क्या करूं मैं अब? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसके सर पर गहरा घाव हो गया था। कुछ दिनों के बाद घाव तो भर गया, लेकिन एक दाग छोड़ गया। अब राजू मन ही मन सोचने लगा, ये क्या? मेरे सर पे तो गहरा घाव हो गया। अब ये दाग जाएगा भी कि नहीं? इस घटना के कुछ सालों बाद उस गांव में अकाल पड़ा। रोजी रोटी की तलाश में वहां के लोगों को गांव छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। कुम्हार भी अन्य लोगों की तरह अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ चल पड़ा। कहाँ जाऊं? हाँ, एक बार राजा के महल जाकर देखता हूं। क्या पता मुझे वहां कोई काम मिल जाए। कुम्हार बड़ा भाग्यशाली था और उसे राजा के महल में नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हो गया। धन्यवाद भगवान जी, आज आपकी कृपा से मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई। कुम्हार महल में भी अलग अलग तरह के बर्तन बनाता, उसमें चित्रकारी करता और राजमहल में भी सब उसकी अनोखी चित्रकारी देखकर हैरान रह जाते। राजू के हाथों में तो जादू है। बिल्कुल, राजू के हाथों में तो वाकई जादू है। एक दिन राजा महल में सैर कर रहा था। राजा कुम्हार के पास गया और कहने लगा, वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी करते हो तुम। तुम तो मिट्टी से बनी चीजों में भी जान डाल देते हो। धन्यवाद महाराज। राजा उस कुम्हार की कुछ ज्यादा ही इज्जत करता था। कुछ समय बाद कुम्हार के पद में भी तरक्की हुई और वह राजा के दरबार में एक सम्मानित दरबारी बन गया। अपने बड़े हुए ओहदे और बढ़ी हुई इज्जत से कुम्हार भी काफी खुश था। एक दिन पड़ोस के राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने कुम्हार से कहा, हमें लगता है हमारी सेना का नेतृत्व तुम जैसे वीर पुरुष को करनी चाहिए। जाओ और सेनापति का पद संभालो। अभी इस राज्य को तुम्हारी सख्त जरूरत है। ऐसा सुनकर कुम्हार ने बताया, महाराज, मैं तो एक मामूली सा कुम्हार हूं, मुझे लड़ना नहीं आता। तो तुम्हारे सर पे ये निशान कैसा? जैसे किसी लड़ाई के हो।
महाराज, ये तो मिट्टी का घड़ा बनाने के बाद मैं उस पर गिर गया था, तो ये निशान पड़ गया। राजा को अपनी भूल पर शर्मिंदा होना पड़ा। किसी के पहनावे को देखकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।